आज पढ़ेंगे महात्मा गांधी राष्ट्रीय आंदोलन। महात्मा गांधी ने हमारे देश में वो 1869 उनका जन्म 1869 से लेकर 1948 यानी समझो कि 10-15 साल तक वो 15 साल से अपना मैंने कारोबार शुरू किया, अपना दिखावा शुरू किया। तो उस महात्मा गांधी के को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जो कि बापू है। महात्मा गांधी को एक और नाम से जानते हैं बापू। और एक बात आपको हम बता दे रहे हैं कि महात्मा गांधी जो है ना बकरी का दूध पिया करते थे। ये बात आप लोग को बड़ी अजीब सा लगे, सर बकरी का दूध पिया करता है, दूध का क्या है? तो बकरी का दूध पिया करते थे, ठीक है। और वो बकरी को भी पोसा करते थे, ठीक है। तो याद रखना ना, इस पर कहा निकला हम महात्मा गांधी इस सबको नहीं मानते। हम मानते हैं चंद्रशेखर आजाद सिंह को, भगत सिंह को, इन सबको ज्यादा इज्जत देते हैं, बहुत ज्यादा देते हैं इज्जत, क्योंकि हम नौजवान हैं इसलिए उन लोगों को देते हैं। लेकिन तरीका इन लोगों का है, देखो ये सब भगत सिंह राजगुरु इस सबको बात हम बहुत ज्यादा मानते हैं, इन लोगों को मान्यता बहुत ज्यादा मानते हैं। किसी के चरखे से आजादी नहीं आती। हम मानते हैं कि महात्मा गांधी के पास पावर था लोगों को एकत्रित करने का, और उनके पास इतना मन पावर था कि जिस आंदोलन वो शुरू कर देते उसमें बहुत सारा लोग जुट जाते थे। जैसे उन्होंने खिलाफत आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन, बहुत सारा आंदोलन उन्होंने किया था, ठीक है। तो उसके बाद हम आज महात्मा गांधी के उन बारे में जानेंगे और उनके बारे में जानते चलेंगे। उन्होंने लंदन जाके पढ़ाई किया था उस समय, ठीक है। तो उस समय वो गए थे लंदन जाकर वो पढ़े थे, ठीक है। तो आगे चलिए हम महात्मा गांधी के बारे में पढ़ना चाहते हैं। तो उससे पहले एक और बात बता देते हैं कि बाबू महात्मा गांधी जो थे ना, एक ऐसा महात्मा गांधी अंग्रेजों से बात करने में एक शक्ति महात्मा गांधी रखते थे। बाकी सब महात्मा गांधी जो थे नरम दल का अध्यक्ष थे। उनका क्या नाम था कि कोई एक धापर तुमको मारे तो तुम दूसरा गाल बढ़ा दो। लेकिन चंद्रशेखर आजाद का नाम था कि कोई अगर तुमको एक धापर मारे तो तुमको शक्ति है तो पटक कर मारो, ठीक है। तो चंद्रशेखर आजाद जो थे वे गरम दल का अध्यक्ष थे और महात्मा गांधी नरम दल के। महात्मा गांधी में जितने भी नरम दल में था लोग वो सब बुढ़वा था लोग, A to Z बुढ़वा। किसी की चमड़ी झुल गई हो, किसी का मासा झुल गया हो, किसी के एक टांग कबर में एक टांग धरती पर हो। लेकिन चंद्रशेखर आजाद सिंह में सब पूरा A to Z। भगत सिंह किसके दल के थे? चंद्रशेखर आजाद के दल थे, राजगुरु सब चंद्रशेखर आजाद के दल के थे, ठीक है। तो उसके बाद हम इतना भी बताना चाहते हैं आपको। तो चलिए आइए जानते हैं महात्मा गांधी के बारे में पढ़ना। उनको किसने मारा, कब मारा, उनका जन्म कब हुआ, उनके कितने बेटे थे, कितने बच्चे थे, कितने पत्नियां थी, उनका माता क्या नाम था, उनका क्या नाम था, पूरा नाम, ये सब जानना है, जरूरी हो चुका है। तो उनके आंदोलन के बारे में जानेंगे। तो कुछ संक्षेप में नहीं जान पाएंगे, कुछ ऐसे जानेंगे। देखिए महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर नामक गाँव में हुआ था। गुजरात के पोरबंदर नामक गाँव में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? गुजरात के पोरबंदर नामक, गुजरात के पोरबंदर गुजरात में होता पोरबंदर नामक। उसके बाद कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में। उनका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। फिर महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? याद रखिएगा, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी था। उसके बाद उनके पिता का नाम था केवल करमचंद गांधी। उनके पिता क्या नाम था? करमचंद गांधी। लेकिन याद रखिएगा महात्मा गांधी का माता का नाम था पुतली बाई, उनके पिता का नाम था करमचंद गांधी, और महात्मा गांधी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। उसके बाद इनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। क्या नाम था? कस्तूरबा गांधी। इनकी 2 बेटियां हुई, एक का नाम मनु और दूसरे का नाम रानी। उनकी कितनी बेटियां हुई? 2 बेटी। एक का नाम क्या था? मनु, दूसरे का नाम था क्या? रानी। और उनके कितने बेटे हुए? हरिलाल, मणिलाल, देवदास, रामदास, 4 बेटा हुआ। समय दास 2 में लाल लगा दिए। आप लोग याद नहीं होता बोलिएगा लाल का, उनको लाल दास, लाल दास, लाल दास। तो लाल दास उनके बेटे का नाम ना था। एक में ससुर नाम लगा दिए थे लाल दास, हरिलाल और मणिलाल। याद रखो हरि मणि लाल लाल, हरि मणि लाल लाल। और देवराम दास। याद रखिएगा देवराम दास और हरिमणि लाल लाल। याद रहेगा उनके 4 बेटे का संक्षेप में नाम था। क्या नाम था? कि हरिमणि लाल लाल और देवराम दास। ठीक है, कोनो बात नहीं, आगे बढ़े। उनकी मृत्यु देखिए, उससे पहले जानेंगे उन्होंने अपने जीवन में खिलाफत आंदोलन शुरू किया था 1919 में, जो 1920 में खत्म हो गया। खिलाफत आंदोलन शुरू किया था 1919 में, जो 1920 में खत्म हो गया। खिलाफत आंदोलन में ही असहयोग आंदोलन शुरू हो गया था। क्या हो गया था? खिलाफत आंदोलन में असहयोग आंदोलन शुरू हो गया था। याद रखिए जो असहयोग आंदोलन था 1920 से 1922, 1920 में शुरू हुआ, 1922 में खत्म कर दिए। तो उस जब खिलाफत आंदोलन चल रहा था उसी के अंदर में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था।
ठीक है। खिलाफत आंदोलन में सारे असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। उसके बाद उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन किया था, जो कि 1917 में किया था। सत्याग्रह आंदोलन किया था 1917 में। ये अंग्रेजों ने नमक बनाने पर रोक कर दिया, तब उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। सत्याग्रह मैंने इनमें नमक को लेकर हुआ था, ठीक है। ये बिहार से हुआ था, पश्चिम चंपारण से हुआ था, ठीक है। एक इनका और आंदोलन, तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन क्या, ध्यान सुनिए भारत छोड़ो आंदोलन क्या है। तो भारत छोड़ो आंदोलन ये अंग्रेजों के प्रति गांधी जी ने चलाया था, नेतृत्व किया था गांधी जी ने। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन कब होता है? 1942 में होता। कब होता? 1942 में कौन छोड़ो आंदोलन हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन। ये क्या था? अंग्रेजों का आ जाता था कि अंग्रेज हमारे देश को छोड़ के चले जाए, उस पर एक आंदोलन चलाया गया कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, जो गांधी जी इसका नेतृत्व किए थे। क्या है कि यहाँ पे ही गांधी जी ने इसी आंदोलन में यति दिया था, इसी आंदोलन में नारा दिया था, करो या मरो, करो या मरो। लेकिन अंग्रेजों को खराब लग गया, अंग्रेजों को लगा कि बाप रे पूरा हमारा भारत एकत्रित हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन पर पूरा बौखला गया लोग। तो क्या हुआ कि अंग्रेजों जो नेता को पकड़ता था, चलो चलो ससुर जी तरह बुलाता रहा, जेलर को ससुर जी बोलता था लोग, अंग्रेज हम मामा बोलता था लोग पुलिस सबको। तो वो क्या कि पूरा नेता सबको पकड़ के मैं डाल देता था लोग, कहाँ? जेल में। अब ससुरा जेल में डाल देता सब। अब लोग गया बौखिया है कि ससुरा ये क्या कर रहा है, सब हमारे नेता सबको अंदर डाल रहा है सब। और गांधी जी के प्रभाव बहुत शक्तिशाली थे, मैंने पावर वहाँ पे जब खेती कर देते गांधी जी, तो क्या हुआ कि पूरा लोग भीड़ लग जाता था जब कोई भी आंदोलन शुरू कर देते थे, ठीक है। उन्होंने बहुत सारा आंदोलन किया था क्योंकि लोगों के सपोर्ट से किया था, लोगों का भीड़ लगना का सपोर्ट किया था। आप लोग को बताया था कि नरम दल के थे, यही कारण था। तो बिल्कुल यही तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किया गया था। उसमें क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किया गया था। उसमें क्या था कि इसी में गांधी जी ने करो और मरो का नारा दिया था। क्या हुआ कि इसमें अंग्रेज पूरा बौखला गया। तो उसके बाद क्या हुआ कि उसने सब किसी को जेल में डालना शुरू किया। फिर क्या हुआ आगे चलते कि इसमें क्या अंग्रेजों को लगा कि अब हमको लोग भारत छोड़ना पड़ेगा, अंग्रेजों को लगने लगा हम लोग को भारत छोड़ना पड़ेगा। लेकिन कुछ ऐसा चाल चल दिया लोग कि भारत छोड़ो आंदोलन को रोका गया, ठीक है। तो उसके तो आप में अब दूसरे का क्वेश्चन है कि दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था? तो देखिए दांडी यात्रा का उद्देश्य, दांडी यात्रा 1930 में शुरुआत हुआ था। पूछ रहा दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था? ये 10वां क्वेश्चन में, 10वां क्लास 10वां में है, 12th में है, और आगे जाके बीए में भी आप लोग पूछता है, कंपटीशन में पूछता है कि दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था। तो दांडी यात्रा का गांधी जी ने चलाया था। गांधी जी ने अपने 79 कितना जी 79, ठीक है, 79 लोगों के साथ मिलकर, अपने 79 कर्मचारियों के साथ मिलकर इस यात्रा का उसने गठन किया। यात्रा यानी 1930 में। यात्रा का उद्देश्य ये था कि अंग्रेजों का क्या नाम था कि अंग्रेज कहते थे कि पूरा मैंने नमक जो है ना, वो भारत का नमक नहीं खाएंगे, भारत में कोई भी नमक नहीं बनेगा। उन्होंने नमक पर रोक कर दिया, नमक कानून लगा दिया। तो यहाँ पे 79 लोगों ने मिलकर गांधी जी के साथ इस कानून को तोड़ने के लिए एक यात्रा किया, जिसका नाम था दांडी यात्रा पड़ा। और इस यात्रा में उन्होंने समुद्र किनारे जाकर नमक बनाकर अंग्रेजों का नमक कानून तोड़ा था। किसने? गांधी जी ने तोड़ा था। कब तोड़ा था? 1930 में। कितने लोगों के साथ गया था? 79 लोगों के साथ गया था। गांधी यात्रा का मेन उद्देश्य क्या था? दांडी यात्रा का मेन उद्देश्य क्या था? दांडी यात्रा का मेन उद्देश्य ये था कि वो क्या है कि वो नमक यानी अंग्रेजों को लगाया गया नमक कानून को तोड़ना, समुद्र किनारे जाकर नमक बनाना, नमक बना दिए और उसके बाद नमक कानून को तोड़ दिए, ठीक है। अब इस पर क्या होता है? चौरी चौरा की घटना क्या थी? तो देखिए चौरी चौरा की घटना क्या थी? जब असहयोग आंदोलन, आप लोग पता है कि खिलाफत आंदोलन में ही शुरुआत असहयोग आंदोलन पढ़ाए थे। असहयोग आंदोलन से देखिए असहयोग आंदोलन जब अपने पूरा सीमा पर पहुंच गया, कहाँ पहुंच गया जी? पूरा अंतिम सीमा पर पहुंच गया, जिससे अब अंग्रेजों की मन हार होने लगी थी। तो क्या हुआ कि अंग्रेजों ने एक चाल चली, कांग्रेसी पार्टी ने एक चाल चली। उसने क्या किया कि गोरखपुर में चौरी चौरा नाम की एक जगह था, गोरखपुर में चौरी चौरा नाम का एक जगह था, जहाँ पे क्या किया, एक थाना पर क्या किया, बम गिरा दिया, जिस पर 21 लोगों जल कर मर गए, 21 लोगों की हत्या हो गई, जल कर मर गए। तो गांधी जी तो भाई थे नरम दल के, वो नहीं चाहते थे कि मारपीट खून खराबा हो। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि मैं असहयोग आंदोलन वापस लेने की उन्होंने सवाल उठा ली कि मैं अब लूंगा। कितने लोग रोकते रह गए, लेकिन लोगों का वो बात नहीं माने, लोग वो बात नहीं माने और क्या किया, असहयोग आंदोलन 1922 में ले लिया। यही कारण उन लोग का कारण था। तो चौरा चौरी घटना यही था कि उन्होंने कांग्रेसी अध्यक्ष लोग, कांग्रेसी यानी अंग्रेज सब मिलकर एक चौरा चौरी जगह पर, गोरखपुर में था चौरा चौरी, उस पर बम से गिरा दिया, जिस पर 21 लोगों की जान चली गई। थाना में बम से गिरा दिया, 21 लोगों की जान चली गई। रॉलेट एक्ट क्या था? देखिए रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा जाता है। रॉलेट एक्ट को क्या कहा जाता है? काला कानून कहा जाता है। कोई पूछेगा एक्ट क्या था? ये काला कानून था जो कि सरकार को यहाँ पे बहुत सारी समस्याओं को
मैंने सामना करना पड़ा था। और इसके बाद आंदोलन को दबाने के लिए इस कानून को, काला कानून को चलाया गया था। 18 मार्च 1919 में 18 मार्च 1919 में इस एक्ट को पास कर दिया गया, यानी रॉलेट एक्ट को पास कर दिया गया। इसको एक काला कानून के नाम से जाना जाता है। तो याद रहेगा कब इसको पास किया गया था, 18 मार्च 1919 में पास कर दिया गया, और ये आंदोलन को दबाने के लिए प्रमुख हुआ था। तो अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि अब उसके बाद देखिए यहाँ पे गांधी जी का मृत्यु के बारे में बता दिए हैं। चलिए, जय हिंद जय भारत। वो लंदन पढ़ने चले गए, ठीक है, लॉ की पढ़ाई करने, यानी कानून की पढ़ाई करने। फिर वो 3 साल में लॉ की डिग्री लेके वापस आ गए। 3 साल में वो डिग्री ले लिए, यानी 1891 आए नहीं थे, मैंने 3 साल में 1891 में उन्होंने लॉ की पढ़ाई कंप्लीट कर ली थी। फिर हुआ क्यों कि वो 1914-15 में वापस आए। 1914 में लास्ट में, 15 में समझिए वापस आए। तो साबरमती नदी के किनारे, याद रखिएगा, साबरमती नदी के किनारे उन्होंने एक आश्रम बनवाया 1916 में, साबरमती आश्रम का मेन उद्देश्य था कि कोई भी आंदोलन भारत में हो तो उसका वहाँ से मैंने नेतृत्व किया जा सके, या फिर वहाँ मैंने सुरक्षित, यानी जो लोग रहे उस आश्रम में जा सके, या फिर कोई हरा जो लोग रहे वहाँ पे जाके रह सके। फिर उन्होंने 1915, 16, 17 से उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया। 1917 में आंदोलन शुरू किया, फिर 1919 में आंदोलन शुरू किया, फिर 1922 में चोरा चोरी हत्याकांड के तहत वो क्या असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए थे। ठीक है, तो गांधी जी का हम इतनी मानते हैं कि वो गांधी जी थे उस समय बाद वो लॉ की पढ़ाई पढ़ने गए थे। जो लोग कहते हैं कि गांधी जी कुछ नहीं किए देश के लिए, हालांकि कहा तो सब नेताओं के लिए था कि सब किया है, लेकिन सब में ज़्यादा कोई कहा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अपनी अलग भूमिका थी, उसके भगत सिंह की अपनी अलग भूमिका थी, लाला लाजपत राय की अपनी अलग भूमिका थी, इनकी अपनी अलग भूमिका थी, चंद्रशेखर आजाद की अपनी अलग भूमिका, सबकी भूमिकाएं अलग अलग थी। ये लोग नरम दल के थे थोड़ा, मैंने ये लोग चाहते थे कि प्यार से, इनका का नाम था एक ढाबा कोई गाल पर मारे तो कोई दूसरे का गाला बढ़ा दीजिए, लेकिन चंद्रशेखर आजाद सिंह का नाम था कि अगर कोई एक ढापर आपको मारे तो आपके पास शक्ति है तो उसके छाती पर चढ़ के लाठी